मणिमहेश यात्रा को लेकर विधायक डॉक्टर जनकराज का बड़ा बयान। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन की सरकार को दो टूक, अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। नई जॉब ट्रेनिंग योजना को लेकर बेरोजगार युवाओं ने सरकार पर बोला हमला। किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर गणेश गुफा में फंसे यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। किन्नौर के शलखर नाले में फिर आई मलबे और पत्थरों की भयंकर बाढ़, हुआ भूमि कटाव। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मदन, हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। पवित्र मणिमहेश यात्रा इस साल 9 अगस्त से शुरू हो रही है, जो कि 3 सितंबर तक चलेगी, जिसे लेकर महादेव के भक्तों में भारी उत्साह है। इसी बीच मणिमहेश यात्रा को लेकर भरमौर से विधायक डॉक्टर जनकराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिनको सनातन धर्म और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, वह मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर में ना दुकान लगाएं और ना ही किसी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों में भाग लें। उन्होंने कहा है कि मणिमहेश यात्रा भगवान भोलेनाथ और कैलाश पर्वत के प्रति हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है। मणिमहेश यात्रा पर वही लोग आएं जिन्हें सनातन धर्म और मूर्ति पूजा में विश्वास हो। आज हम सब लोगों ने बजरंग दल के संगठन के तत्वाधान में 84 मंदिर में हवन किया और प्रत्येक मंदिर में भगवा ध्वज हमने फहराने का निर्णय लिया है। और ये सारे कार्यक्रम के आयोजन के पीछे हमारी मंशा है कि आने वाली मणिमहेश यात्रा सबके लिए सुखद रहे। आने वाले मणिमहेश यात्रियों की मंगल कामना के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए हमने ये पूजा और हवन और मंदिरों में झंडा लगाने का निर्णय लिया है। और साथ ही साथ हम सब लोगों से और विनम्र आग्रह ये करते हैं कि प्रत्येक वे व्यक्ति जिसको सनातन धर्म में आस्था है, जिसको मूर्ति पूजा में आस्था है, वो उनका मणिमहेश यात्रा में स्वागत है। साथ ही साथ हम प्रशासन से भी आग्रह करते हैं, सब लोगों से भी आग्रह करते हैं, जिस भी व्यक्ति को हमारी इस मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, वो इस मणिमहेश यात्रा में ना आए, ना ही किसी व्यावसायिक गतिविधि के लिए, ना ही किसी अन्य गतिविधि के लिए, क्योंकि 84 देवस्थान और मणिमहेश यात्रा ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा और हमारे सनातन धर्म की, हिंदू संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। हम इसको प्रदूषित नहीं होने देना चाहते। और बजरंग दल भरमौर इकाई ने ये निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति जिसको मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, जो इन हमारी सनातन परंपरा को नहीं मानता, वो इस यात्रा के दौरान ना ही किसी गतिविधि में सम्मिलित हो, ना ही किसी व्यावसायिक गतिविधि में भाग ले, ना ही यहाँ पर आए। ऐसा हमारा विनम्र आग्रह हाथ जोड़कर सबसे विनती है। और प्रशासन को हमने लिखित तौर पर भी इस बारे में सूचित किया है। और अगर इसकी बात का, हमारे इस आग्रह का उल्लंघन होगा तो आगामी हम इस अपनी बात को पूरा साबित करने के लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के राज्य अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा है कि यूनियन ने पहले सरकार को 11 जुलाई को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यूनियन का आरोप है कि पिछले 5 साल का लगभग 100 करोड़ रुपए का ओवरटाइम भुगतान निगम के पास लंबित है। इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाला करोड़ रुपए का चिकित्सा भत्ता भी अटका हुआ है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। पेंशनरों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि 23 जुलाई को निगम प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में भी कोई समाधान नहीं निकला तो कर्मचारी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और 1 अगस्त से सिर्फ 8 घंटे ही ड्यूटी देंगे। यूनियन ने 2 टूक कहा है कि केवल आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। जब तक सभी लंबित भुगतान नहीं किए जाते
तब तक कर्मचारी सिर्फ 8 घंटे ही ड्यूटी देंगे। बैठक में, क्योंकि कल बैठक है 3 बजे, आपने कहा अगर फिर आश्वासन पे ही बात बनती है तो फिर क्या रहेगा? अब की बार मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रबंधन और सरकार को चेता देना चाहते हैं कि आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। पानी सिर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि अगर सरकार या प्रबंधन ये बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो एचआरटीसी के कर्मचारियों के लिए नहीं, एचआरटीसी के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन 21 को क्यों? मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर सैलरी रोकनी है तो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की रोकें, उनको भी 25 को दें, हम भी लेने को तैयार है। लेकिन अब की बार हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। सैलरी और पेंशन पहली को चाहिए। ओवर टाइम नाइट जो जितना हमारा 100 करोड़ लगा है वो हमें चाहिए। मेडिकल रिबर्समेंट हमें चाहिए। हमारा जो भी भत्ते हैं, चाहे 2000 50,000 एरियर की किस्त, मैं आपको बता दूं पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 4 साल पहले मिल गई थी, जो कि 76 करोड़ बनता है, आज तक एचआरटीसी के कर्मचारियों को नहीं मिली। मैं एक बार फिर चेता देना चाहता हूं कि अब की बार आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। हम 8 घंटे ड्यूटी करेंगे और अपने घर को जाएंगे। अगले दिन आके फिर 8 घंटे ड्यूटी करेंगे। ना हमें ओवर टाइम लेना है, ना हमें ओवर टाइम नाइट लगाना है। आप क्या 8 घंटे के बाद बस खड़ी कर देंगे? अगर बीच रास्ते में 8 घंटे पूरे हो जाते तो वहीं आप बस खड़ी करेंगे? जहां हमारे 8 घंटे पूरे हो जाएंगे हम वहीं बस खड़ी करेंगे और अपने घर को जाएंगे, क्योंकि ओवर टाइम हमें मिलता नहीं है, नाइट हमें मिलती नहीं है। हम 8 घंटे ड्यूटी देने के बाद, जैसे मेरा ड्राइवर सुबह 6 बजे आया, 4 बजे तक अड्डा इंचार्ज का फर्ज बनता है कि 10 घंटे के अंदर 8 घंटे ड्यूटी ले। मेरा ड्राइवर कंडक्टर जो है 4 बजे अपने घर को जाएगा। ना हम नाइट सेवाएं देंगे, ना नाइट लेंगे, ना हम ओवर टाइम करेंगे, ना हम ओवर टाइम लेंगे। मैनेजमेंट से किस तरह की उम्मीद है आपको कि आपने इतनी बड़ी चेतावनी पहले भी दे रखी थी, अब फिर से आप बार चेतावनी देने पड़े? टुकड़ों में आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते भी है, लेकिन मुद्दा स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया। मैनेजमेंट से हमें आशा है, निगम प्रबंधन से पहले भी आशा थी, लेकिन इन्होंने 10/7 को मीटिंग का टाइम दिया, फिर 11/7 को बोला, फिर 11/7 को भी इन्होंने मना कर दिया। लेकिन हमने बड़ा दिल रखते हुए आज फिर मीटिंग, हमें 23/7 को मीटिंग को बुलाया, हम फिर आए। टेबल टॉक हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन निगम प्रबंधन को मैं आपके चैनल के माध्यम से चेता देना चाहते हैं, बिल्कुल हमें स्थायी हल चाहिए। सैलरी और पेंशन पहली को चाहिए। हमारा ओवर टाइम नाइट जो हमें चाहिए। हमारा जो मेडिकल रिबर्समेंट बनता है 11 करोड़, वो हमें चाहिए। हमें 3 भर्तियां, हमारी 1.5 साल से हमें भर्ती नहीं मिली, सारी की सारी चाहिए। हमारी सारी मांगों को माना जाए, अन्यथा आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। इस बार हम सिर्फ 8 घंटे वर्क टू रूल करेंगे और ना हम गाड़ियां रोकेंगे, ना हम स्ट्राइक करेंगे। और वर्क टू रूल मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो आता है उसी हिसाब से काम करेंगे। जैसे पूरे प्रदेश के कर्मचारी करते हैं, हम उसी हिसाब से काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नई जॉब ट्रेनिंग योजना को लेकर जहां विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और इस योजना को प्रदेश के युवाओं के साथ सबसे बड़ा छल बता रहा है, वहीं आज शिमला में ट्रेनिंग जॉब योजना को लेकर बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया है। बेरोजगार युवाओं ने ट्रेनिंग जॉब योजना का विरोध करते हुए 7 दिन के भीतर योजना को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने ये योजना लाकर बेरोजगारों के साथ बड़ा धोखा किया है। सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती, तभी इस तरह की योजना लेकर सरकार आई है। देखिए सर, मैं सबसे पहले आप लोगों के चैनल जो सभी यहाँ पे आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जो जितने भी छात्र हैं सर, आज वो लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सरकार हमारे ऊपर एज अ भगवान करवा देगी और हमारे लिए बहुत सारी जॉब्स आएगी। बट मैं ये समझ रहा हूँ कि जब तक हमारा जो ये युवा साथी है, वो जब तक अपने हित के लिए, अपने अधिकार के लिए वो आगे नहीं आएगा और लड़ेगा नहीं, अपने हित के लिए नहीं लड़ेगा, वो सिर्फ ये सोच रहा है कि लाइब्रेरी में बैठ के मुझे शायद मेरे लिए पोस्ट आएगी। तो मैं ये इस चीज़ से तो मैं स्टूडेंट्स के आइडिया से ही नाखुश हूँ। सेकंड बात जो सर आपने ये कही है कि ट्रेनी जो शब्द यहाँ पे जोड़ा है, ट्रेनी शब्द में मैं ये कहना चाहता हूँ सर, इसका एक सीधा चेक एंड बैलेंस है सर। वो इसलिए है कि आप 2 साल के बाद अगर मान लो लेट फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 पोस्ट क्रिएट करते हो, उस 1000 पोस्ट में जब उसका एग्जाम्स होंगे तो आप ये सोचिए जो भी एग्जाम होते हैं वो फेल होने के लिए एग्जाम होते हैं सर। फेल होने के एग्जाम होते हैं तो मेरे ख्याल से 70-80% तो फिर भी और फेल होगा। फिर वो 2 साल और 2-3 साल और मेहनत करता जाएगा। इससे क्या है कि सरकार अपना रेवेन्यू भी बचाना चाह रहा है। ये पॉलिसीज मैं इसका विरोध करता हूँ सर। क्या लग रहा है, सरकार नौकरी देना नहीं चाह रही है? हिमाचल में सरकारी नौकरी खत्म समझे? फिर
देखिए सर, बहुत ही कम, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही कम जो जॉब्स है पिछले 2.5-3 साल से दिख रही है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जैसे सबॉर्डिनेट्स बोर्ड्स हैं वो 2.5 साल से बंद है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है चीफ मिनिस्टर द्वारा, सीएम सुखविंदर सिंह द्वारा, कि मैं आप लोगों को नई पोस्ट ये कराऊंगा। कभी वो चेयरमैन वहां बैठा देते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इस तरह से कोई उनका कोई अभी तक कोई ऐसा फ्यूचरिस्टिक प्लान आया है स्टूडेंट्स के लिए सर। सबसे कठिनतम यात्राओं में शुमार किन्नर कैलाश यात्रा खराब मौसम के चलते जहां 21 और 22 जुलाई के लिए स्थगित कर दी गई है, वहीं यात्रा मार्ग में फंसे श्रद्धालुओं को आज रेस्क्यू कर लिया गया। ये श्रद्धालु 21 जुलाई की शाम को गणेश गुफा में किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर फंस गए थे, जिन्हें जिला के QRT कर्मियों द्वारा रेस्क्यू कर नाला पार करवाया गया। भारी बारिश के चलते नाला काफ़ी उफान पर था, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी बारिश के चलते किन्नर कैलाश यात्रा में हालात कितने खतरनाक बने हुए हैं। जरा सी चूक और सीधा खाई में। QRT कर्मियों में किन्नौर पुलिस और होमगार्ड शामिल हैं। ये यात्री 20 जुलाई को यात्रा पर गए थे और 21 जुलाई की शाम से गणेश गुफा में फंसे हुए थे, जिन्हें मंगलवार को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया गया और अब फिलहाल यात्रा मौसम अनुकूल होने तक स्थगित कर दी गई है। जिला किन्नौर के शलखर नाले में एक बार फिर से भयंकर मलबे, पत्थरों व काले पानी की बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ के कारण नाले के आसपास भूमि कटाव हुआ है। बाढ़ का कारण पहाड़ों व नाले में बादल फटना बताया जा रहा है। नाले में भयंकर बाढ़ के बाद स्थानीय पंचायत ने लोगों को नाले के करीब न जाने का आग्रह किया है, ताकि किसी तरह का जान माल का नुकसान न हो। जिला किन्नौर का शलखर क्षेत्र स्पीति जिले के सबसे करीब वाला गांव है, जो शुष्क इलाका है, जहां पहले इतनी बारिश नहीं होती थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों से इस जगह पर बारिश के कारण बीते 2 वर्ष पूर्व भी बाढ़ आने से गांव को भारी नुकसान हुआ था और अब एक बार फिर बारिश व बाढ़ के कारण शलखर नाले में खतरा बना हुआ है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।